ड्रेस किस पैटर्न में है वो तो आपने देख ही लिया है। अब मैंने जो इसके लिए फैब्रिक लिया है वो आपको दिखा देती हूँ। कॉटन का फैब्रिक है और ये 4 मीटर है, पर कुर्ता बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2.25 मीटर फैब्रिक चाहिए। सूट के नीचे की साइड जो स्ट्रिप लगी हुई है उसी को मैं लेस के जैसे यूज़ करूँगी, तो हमें अलग से ज़्यादा लेस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो फैब्रिक है इसका मैं सर्कुलर प्लाजो बनाऊँगी। ये भी 4 मीटर है, पर प्लाजो के लिए मुझे सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक चाहिए। इसके ऊपर जो स्ट्रिप लगी हुई है इसको मैं कुर्ते की बैक साइड में यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं कुर्ते की कटिंग कर लेती हूँ। कुर्ते का प्रिंट और प्लाजो का प्रिंट दोनों प्रिंट मेरे को अलग अलग चाहिए थे, इसलिए मैंने ये 2 सूट परचेज़ किए हैं। दोनों की कटिंग के बाद जो फैब्रिक बचेगा उन दोनों को मिलाकर मैं एक और कुर्ते की कटिंग करूँगी। फैब्रिक को मैंने पूरा खोल दिया है। सबसे पहले मैं साइड की जो स्ट्रिप दी हुई है उसे मैं कटिंग करके निकाल देती हूँ। इसे मैं फ्रंट साइड में नेक बनाने के लिए और जो चाक रहते हैं उन पे लगाने के लिए यूज़ करूँगी। ये जो स्ट्रिप है वो कुर्ते के एक ही साइड लगी हुई है, तो ये टोटल 4 मीटर है जो हम फ्रंट साइड में यूज़ करेंगे। आप चाहो तो इसकी जगह दूसरी लेस भी लगा सकते हो, इस कलर की लेस भी लगा सकते हो। इस सूट को अगर आप ऑल ओवर एक ही प्रिंट में बनाना चाहती हो तो टोटल फैब्रिक आपको 5.5 मीटर लगेगा। मेरे को ये फैब्रिक 5.25 मीटर लगा है। आप 5.25 मीटर भी परचेज़ कर सकते हो। 2.25 मीटर मेरे को कुर्ते में लगा है और 3 मीटर प्लाजो में लगा। और जो साइड का बॉर्डर था, साइड की स्ट्रिप थी जो, वो मेरे को दोनों सूटों की मिलाकर 6-6.5 मीटर लगी है। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। कुर्ते की लेंथ जो है वो 40 इंच है और नीचे और ऊपर से थोड़ा सिलाई में जाएगा, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है सिलाई के लिए। मतलब टोटल लेंथ मैं 42 इंच लूँगी। 42 इंच लेंथ लेते हुए मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं हटा दूँगी। अब हमें घेर लेना होगा। नॉर्मली चाक में 16 इंच पर रखती हूँ, पर साइड में हमें डोरी लगाना है तो इसके चाक में 12 इंच पर रखूँगी। 12 इंच पर ये 19 इंच आ रहा है, मतलब चाक हम 9.5 इंच लेंगे। घेर के लिए हम दोनों साइड से 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे फोल्डिंग के लिए। 19 + 3 22 इंच। 22 इंच पर हम घेर के लिए मार्क लगाएंगे। तो घेर के लिए मैं 22 इंच पर मार्क लगाऊंगी। पहले मैंने 23 इंच घेर लिया था, पर बाद में मैंने इसे 1 इंच कम कर दिया था, क्योंकि इस कुर्ते का घेर कम रहता है और बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और साइड के जो स्लिट रहते हैं वो थोड़े ऊंचे रहते हैं। 22 इंच घेर लेते हुए मैंने कुर्ते को फोल्ड कर दिया है। अब ये 4 फोल्ड फैब्रिक है और फोल्ड करने के बाद मैं फिटिंग के लिए मार्क लगाऊंगी। फिटिंग के लिए मार्क मैंने लगा दिए हैं। शोल्डर, जिसे हम तीरा भी बोलते हैं, वो मैंने 7 इंच लिया है। आर्म होल को भी 7 इंच पर मार्क किया है। बस्ट को मैंने 10 इंच पर मार्क लगाया है। 10 इंच पर मार्क लगाया है। वेस्ट के लिए मैंने 7.5 इंच पर मार्क लगाया है और जो स्लिट रखूँगी वो मैं 12 इंच पर रखूँगी। वैसे मैं चाक के लिए 16 इंच पर मार्क लगाती हूँ, पर इसके स्लिट थोड़े ऊंचे रहेंगे तो मैं 12 इंच पर मार्क लगाऊंगी। यहाँ से लेकर 16 इंच तक मैं डोरी डालने के लिए लूप लगाऊंगी। फिटिंग के लिए मैंने मार्क लगा लिया है और इसी मार्क के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और यही मार्क मैं पीछे की साइड भी ले लूँगी। प्लेट्स डालने के लिए भी मैंने मार्क लगा दिए हैं। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करूँगी। कमर का मैंने बताया ही नहीं। वेस्ट है वो मैंने 8.5 इंच ली है।
आधा इंच सिलाई में जाएगा प्लेट्स के लिए, तो 8 इंच कमर हमें तैयार मिलेगी। और हिप से मैंने 9.5 इंच लिया है। आर्म होल को शेप देते हुए मैंने कटिंग कर ली है। नेक की सेंटर में मैंने कट लगा दिया है, कमर पे भी लगा दिया है, हिप पे भी और लेंथ पर भी मैंने कट लगा दिया। कुर्ते की कटिंग करते समय साइड से जो फैब्रिक बचा है उसी में से हम स्लीव्स निकालेंगे। कुर्ते की जितनी लेंथ रहती है उसी से हम समझ जाते हैं कि कितने मीटर कपड़ा लगेगा। इस कुर्ती की लेंथ 42 इंच है, तो मुझे 2.25 मीटर कपड़ा लगा। अगर लेंथ 39 इंच होती तो 2 मीटर कपड़ा लगता, क्योंकि 39 इंच मतलब 1 मीटर, और 1 मीटर फ्रंट साइड के लिए लगेगा और 1 मीटर बैक साइड के लिए लगेगा। और जो स्लीव्स है वो हम साइड से जो फैब्रिक बचता है उसमें से निकाल लेते हैं। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। शोल्डर के लिए मैंने 10 इंच पर मार्क लगाया है और कटिंग कर ली है। स्लीव्स की टोटल लेंथ मैंने 18 इंच ली है। नीचे से 1/2 इंच फोल्ड होगा और ऊपर से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो 17 या 16.5 तक स्लीव्स की लेंथ हमें तैयार मिलेगी। स्लीव्स का बॉटम मैंने 5 इंच लिया है और कटिंग के लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है। शेप देते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैंने कटिंग कर ली है। कुर्ते की कटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फ्रंट साइड में आर्म होल को शेप देते हुए कटिंग करूंगी। कुर्ते को मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं फ्रंट नेक तैयार करने के लिए सेंटर में मार्क लगाऊंगी। नेक विड्थ के लिए मैंने 2.5 इंच पर मार्क लगाया है। अब मैं बुकरम पर फ्रंट नेक कटिंग करूंगी। नेक ब्रॉड के लिए मैंने 2.5 इंच पर मार्क लगाया है और लेंथ के लिए 6 इंच पर मार्क लगाया है। नीचे की साइड से वी शेप देते हुए मैं नेक की कटिंग करूंगी। अब मैं बुकरम के नीचे फैब्रिक अटैच करूंगी। कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। आप चाहो तो इसी नेक को सेंटर में कट लगाते हुए इसको फ्रंट साइड पर रख कर अटैच कर सकते हो, पर मेरे को ये कटिंग करने के बाद लगाना ही इजी लगता है। ऊपर की साइड मैंने 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ा है। 6 इंच से थोड़ा मैंने कम पे मार्क लगाया है, लेकिन सिलाई जो है वो 6 इंच पर ही आएगी। अब मैं मार्क के ऊपर नेक को रखकर सिलाई लगाऊंगी, तो नेक हमें तैयार 6 इंच मिलेगी। बुकरम को हल्का दबाते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग मैंने कर दी है। नेक पे छोटे छोटे कट लगाते हुए इसे पीछे की साइड पलटा देंगे। अब यहाँ तक ये बुकरम की नेक दिखाई दे रही है, वहीं पे हम ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसी फैब्रिक से जो हमने 4 मीटर की स्ट्रिप निकाली थी उसी को मैं अब नेक पे लगाऊंगी।
इस साइड की सिलाई में लेस लगाते समय लगाऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ी अंदर साइड यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ, जिससे कि बाद में लेस लगाने में कोई दिक्कत ना आए। अब मैं साइड में सिल्वर कलर की लेस लगाते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब ये बहुत इजी लग जाएगी, क्योंकि अब हमें स्ट्रिप को बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब फ्रंट नेक कंप्लीट हो गया है। अब मैं बैक नेक की कटिंग करूंगी। 5 इंच डीप रखते हुए मैंने पीछे का राउंड नेक भी तैयार कर लिया है। अब मैं फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के शोल्डर अटैच करूंगी। शोल्डर अटैच करने के बाद अब मैं दोनों स्लीव्स पर शेप देते हुए कटिंग करूंगी फ्रंट साइड में। स्लीव्स के बॉटम पर भी मैं लेस लगाऊंगी, जैसे मैंने फ्रंट नेक पे लगाई थी। पर लेस लगाने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि ये स्ट्रिप फ्रंट साइड में पूरी आ जाएगी, कम तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये स्ट्रिप एक अंडर आर्म से शुरू करते हुए दूसरे अंडर आर्म तक लगाना है। तो जिस तरीके से मुझे लेस लगाना है मैंने वैसे रख कर देख लिया है, और इतनी सी लेस है, ये 1/2 मीटर होगी जो बच रही है, ये दोनों स्लीव्स पर नहीं आ पाएगी। ये 4 मीटर लंबी स्ट्रिप थी जो मैंने कुर्ते के साइड से निकाली थी, और ये नेक पे और साइड में लगाने के बाद सिर्फ 1/2 मीटर ही बच रही है। अब ये जो स्ट्रिप है ये मैंने प्लाजो काटते समय साइड से निकाली है, इसे मैं स्लीव्स के बॉटम पर लगाऊंगी। अब मैं फ्रंट साइड को देखते हुए स्लीव्स अटैच करूंगी, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। स्लीव्स मैंने अटैच कर दी है, प्लेट्स भी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। मैंने ये जो मार्क लगाया था 12 इंच पे, यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी, और ये सिलाई मैं ऊपर से शुरू करते हुए 12 इंच तक लगाऊंगी, और उसके बाद मैं ये स्लीव्स पे सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं कुर्ते को सीधा करके दिखाती हूँ। अब हमें साइड में जो चाक है उसे फोल्ड करना है। इसे हम बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड करेंगे, क्योंकि इस कुर्ते का जो घेर रहता है बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और साइड में डोरी लगी रहती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट चौक मैंने तैयार कर लिए हैं। इसी के साथ कुर्ता भी कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें फ्रंट और बैक साइड पे स्ट्रिप को लगाना है। इससे पहले मैंने जो स्लिट रखे थे कुर्ते के वो ऊंचे रखे थे थोड़े, तो उसमें हम डोरी लगाने के लिए पहले लूप लगाएंगे। तो ऊपर से लेकर 4 इंच तक मैं लूप लगाऊंगी। लूप लगाने के लिए मैंने ये डोरी परचेज़ की है। आप चाहो तो प्लेन ब्लू कलर की डोरी भी हाथ से बना सकते हो, पर रेडीमेड डोरी में लुक ज़्यादा अच्छा आएगा, और वैसे भी ये 5 रुपये मीटर मिल जाएगी आसानी से। इसे मैं 1-1 इंच छोड़ते हुए लगाऊंगी। ऊपर से भी मैं 1 इंच का गैप देते हुए लगाऊंगी। 1-1 इंच का गैप देते हुए मैंने फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड मार्क लगा दिए हैं। लूप लगाने के लिए मैंने डोरी की 2.5 पे कटिंग कर ली है। लूप को मैंने सीधी साइड पे अटैच कर दिया है, और इसके ऊपर स्ट्रिप आ जाएगी। अब इस तरीके से ऊपर रखते हुए हम इसे अटैच करेंगे। आप इसे स्लीव्स अटैच करने से पहले भी लगा सकते हो।
स्ट्रिप लगाने से पहले नीचे के एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक साइड करते जाएं, नहीं तो इस पे भी सिलाई आ सकती है। बिल्कुल फिटिंग की सिलाई के साथ साथ इसे लगाते जाना है और स्ट्रिप को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जहाँ पर ये फिटिंग का कर्व आता है वहाँ से इसे आराम से लगाएं, नहीं तो हल्का खिंचाव पड़ सकता है। अगर आप इस स्ट्रिप की जगह लेस लगा रहे हो तो ज़्यादा चौड़ी लेस ना लगाएं, क्योंकि चौड़ी लेस को कमर से मोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पतली लेस को आसानी से हम घुमा सकते हैं। पूरा घुमाते हुए मैंने ये लेस लगा ली है, तो 4 मीटर लेस में से सिर्फ इतनी लेस बची है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अब मैं दूसरी साइड की सिलाई लगाऊंगी। इस साइड में सिल्वर कलर की लेस साथ में अटैच करूंगी। फ्रंट साइड मैंने कुर्ते की लेस लगा ली है। अब जो कुर्ते की बैक साइड है, इस पे भी मैं इसी तरीके से लेस लगाऊंगी। फ्रंट साइड में मेरे को 3.5 मीटर स्ट्रिप लगी है और बैक साइड में 3 मीटर स्ट्रिप लगी है। मतलब टोटल जो स्ट्रिप लगी है वो 6.5 मीटर लगी है और सिल्वर कलर की लेस भी 6.5 मीटर ही लगी है। ये कुर्ते की बैक साइड है, ये भी अब कंप्लीट हो गई है। अब मैं साइड में डोरी अटैच करूंगी। डोरी पे मैंने इसी फैब्रिक के लटकन बना के लगा दिए हैं। लटकन की वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी, इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सर्कुलर प्लाजो की वीडियो भी मैं अलग से शेयर करूंगी। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी, जिसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो।